दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और इसके अंदर हम लेके आए हैं अपने डिवाइस पोकोफोन F1 के लिए एक नई रोम जिसका नाम है पोको OS थंडर एडिशन MIUI 14 के ऊपर ये बेस्ड है। डिटेल इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे 13 आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पैच आपको अप्रैल 2023 का देखने को मिलता है और कर्नल यहाँ पे गेनोस 4.9.310 यूज किया गया है। ये रोम प्रॉपर Xiaomi EU बेस्ड है और बेटा वर्जन 2 है, तो थोड़े बहुत बग इसके अंदर हैं और थोड़े बहुत प्लस पॉइंट इसके अंदर हैं। तो चलिए सभी के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 6.4 लोग ही मेरी वीडियोस को देखते हैं और बाकी सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए यार, आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉक स्क्रीन को लेके। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे IR अनलॉक बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। चारों उंगली आगे थी और फिर भी IR अनलॉक बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो लॉक अनलॉक में आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं होम स्क्रीन को लेके, तो यहाँ पे आपको फोल्डर जो है वो आपको डबल एक्सएल तक देखने को मिलेगा और एप्स के जो आइकन है उनको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अदरवाइज पेड जो आइकन है वो पेड ही मिलेंगे, वो आपको फ्री यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। कंट्रोल सेंटर की बात करूं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल MIUI 14 का ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है और सब कुछ वर्किंग में भी है। नोटिफिकेशन पैनल की बात करूं तो वो भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। नोटिफिकेशन डिले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी अदर प्रॉब्लम यहाँ पे नोटिफिकेशन को लेके नहीं है और कंट्रोल सेंटर को भी लेके नहीं है। बात करूं ब्लोटवेयर को लेके तो यहाँ पे आपको जो कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलती है वो बिल्कुल MIUI की ही है जो इसी फोन की है। वीडियो के अंदर आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा के मामले में जबरदस्त है, कोई भी यहाँ पे कमी नहीं छोड़ी हुई है। अदर ब्लोटवेयर एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल क्लीन रोम है, नीट एंड क्लीन रोम है, यहाँ पे कोई भी फालतू की एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती। छोटी सी बात करें रोम की सेटिंग्स को लेके तो वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस मुझे देखने को मिले थे, ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, वॉलपेपर आप यूज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन मिसिंग नहीं मिलेगा, सारे ऑप्शंस हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहे हैं। बस एक ऑप्शन है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, ये काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस पर टैप करता हूं तो ये काम नहीं कर रहा है, लॉक हो रहा है बट अनलॉक नहीं हो रहा है। डिस्प्ले के अंदर आपको एक चीज मिस करनी पड़ेगी और वो है एंटी फ्लिकर डिस्प्ले। आपको यहाँ पे एंटी फ्लिकर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। बात करूं एडिशनल सेटिंग्स को लेके तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं लैंग्वेज इनपुट दिखा देता हूँ कि लैंग्वेज आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में डिवाइस को यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी लोकेशन है आपकी वहीं पे यूज कर सकते हो इसको। और कीबोर्ड के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट Gboard ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद जेस्चर शॉर्टकट में 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे जो कि काफी अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। पार्टिशियल स्क्रीनशॉट ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो सारे ऑप्शन बेसिक हैं सारे के सारे। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन आपको दे दिया गया है जो आप यूज कर सकते हो। MIUI 14 की फ्लोटिंग विंडो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। साइड बार में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑन करने के बाद, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया और फ्लोटिंग विंडो के अंदर मैंने प्ले स्टोर एक्टिवेट कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेफ्टी नेट की एप्लीकेशन ऑन कर दी है। तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन काम कर रही है और प्ले स्टोर भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें कोई भी इशू नहीं है किसी भी तरह का फ्लोटिंग विंडो को लेके। और यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता है। मेमोरी एक्सटेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे अप टू 3 GB तक आप यूज कर सकते हो। बाकी सारे के सारे बेसिक ऑप्शन हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है वो है पोको OS। पोको OS के अंदर आपको 2 तरह की नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगी। एक है MIUI की नोटिफिकेशन लॉग और दूसरा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो एंड्रॉइड 13 का ही एक पार्ट है। इस पे क्लियरली मेंशन है कि आप इसको डार्क मोड में अप्लाई करोगे तो ये वर्किंग में अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे मैंने डार्क मोड ऑन किया उसके बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है और डार्क मोड ऑन करने के ऑफ करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अपडेटर में आप चेक कर सकते हो कि कौन सा अपडेट अभी आया है या नहीं आया है। आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और आप उनको यूज कर भी सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी रोम की सिक्योरिटी को लेके। तो प्ले स्टोर के अंदर आपको प्ले प्रोटेक्शन में डिवाइस इज सर्टिफाइड मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेफ्टी नेट स्टेटस जो है वो भी आपको बाय डिफॉल्ट
डिफॉल्ट पास मिल जाएगा, तो आपको बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करने में कोई इशू नहीं आने वाली है। और लास्ट में आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको फुल HD कंटेंट देखने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। उसके बाद बात करूं रोम की परफॉर्मेंस को लेके, तो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे लिए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे जो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट है वो मैंने यूज किया था, तो आप रिजल्ट देख पाओगे, ये काफी ज्यादा स्टेबल है और काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी है। उसके बाद बात करूं बेंचमार्क को लेके, तो स्कोर थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिला, बट रिजल्ट वो काफी ज्यादा अच्छा है गेमिंग का। और गीकबेंच आपको यहाँ पे 560 का स्कोर देखने को मिलता था और मल्टीकोर में आपको 1890 का स्कोर देखने को मिलता है। सो ये थी सिर्फ रिजल्ट के बारे में। और अब बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एसफॉल्ट 9 को खेला था और ये काफी ज्यादा स्मूथ थी, बटरी स्मूथ थी। हाँ, माइनर सा ये जिटर कर रही थी, लैग कर रही थी। गेमिंग मोड यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड ऑन था और ये काफी मतलब स्मूथली काम कर रही थी। माइनर सा थोड़ा फ्रेम ड्रॉप मुझे एक दो जगह लगा था, लेकिन फिर भी इसने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से काम किया और परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स बहुत बढ़िया थी इसकी। अब बात करूँ COD को लेके, तो इसके अंदर मैं आपको फ्रेम रेट दिखा देता हूँ, वो मैक्स तक देखने को मिलेंगे और ग्राफिक क्वालिटी आपको थोड़ी सी डाउनग्रेड करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करूँ गेम परफॉर्मेंस की, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस और बैलेंस मोड दोनों मिल जाएंगे। गेम यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा था, कोई भी मुझे लैग देखने को नहीं मिला था। हाँ, थोड़ी सी हिटिंग मुझे बैक में लग रही थी, बट लैग मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला था। जो हमारा पोको F1 पहले कभी हुआ करता था, आज भी वही परफॉर्मेंस इसके अंदर मिल रही है, तो कोई इशू मुझे नहीं लगा गेमिंग के मामले में। अब फाइनली बात करते हैं बैटरी को लेके, तो बैटरी बैकअप इसका कैसा है। तो बैटरी बैकअप मैं आपको सीधी सी भाषा में बता दूं, बैटरी बैकअप इसका बहुत बढ़िया है। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बैटरी का यूसेज जो है वो काफी ज्यादा हाई रहा है मेरा, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था तो हाई रहा है, बट फिर भी मुझे बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छा मिला। और बैटरी में आपको ऑटोमेटेड टास्क देखने को मिल जाएंगे जो कि काम कर रहे हैं अच्छे से, और आपको और भी कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता। तो गाइज, आपको रोम कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, दोनों मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने आपको बताया, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।